हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों को कल वर्ग और वर्गमूल से संबंधित थ्योरी दे चुके हैं। आज हम लोग सरल गणित के कक्षा 8 के एक्सरसाइज 3.1 के टाइप 1 से संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे। जो फर्स्ट में बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक बिना वर्ग किए ज्ञात करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कह रहा है 272 है, तो इसको इकाई अंक कह रहा है ज्ञात करने के लिए बिना वर्ग किए हुए। तो हम लोग तो इसका फटाफट बना देंगे हम लोग ना। इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़े देरी के लिए हम लोग तो बना लेंगे, लेकिन बाद में जब पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हम डिटेल्स थोड़ा सा इसके करते हैं कि इकाई अंक 2 हुआ तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर को मतलब 2 बार गुना करना, ये 4 प्राप्त हो गया। ये बिना वर्ग किए हुए इसका इकाई अंक बताना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक कोई भी इसका क्वेश्चन उठाते हैं, 5 नंबर उठाते हैं। जैसे दिया गया है 5 5 1, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर में। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका इकाई अंक 5 उठा लेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, इसको 2 बार हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, 25 प्राप्त हो गया। और इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे इकाई अंक 5, आंसर में कर देंगे। एक क्वेश्चन इससे और हम लोग बनाते हैं 7 नंबर, 9988 दिया गया है। इसका कह रहा है संख्याओं के वर्ग इकाई के अंक बिना वर्ग किए बताना है। तो हम लोग तो 0 जान रहे हैं इकाई अंक बिना वर्ग किए हुए, लेकिन थोड़े समय के लिए याद रहेगा, हो सकता है भूल जाए। तो इसके हम क्या कर सकते हैं, 0 लेंगे इकाई अंक, इसको स्क्वायर करेंगे, 2 बार इसका गुना कर देंगे। क्या मिला दोस्तों, 0 मिल गया। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। इसका कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है मेरे प्यारे दोस्तों 36 दिया है, 2 नंबर में 31 दिया है, 3 नंबर में 17 दिया है और 4 नंबर में 12 दिया है। दोस्तों हम लोग कल एक थ्योरी में बताए थे कि जिसका इकाई अंक में 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 तो देख रहे हैं ये नहीं होगा, 7 भी देख रहे हैं ये भी नहीं होगा, है ना। ये तो किसी का वर्ग में आता ही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। हम लोग इसको बना के देखते हैं कैसे, बड़े बड़े अंक दे देगा तो हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट को देखते हैं, 36 लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे यहाँ हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग दोस्त कि
36 का जब एलसीएम निकालें तो 2 × 2 3 × 3 प्राप्त हुआ। अब अंक को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। जब जोड़ा लग जाएगा तो हम लोग इसको पूर्ण वर्ग का श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। हम दोनों तरह से बताए जा रहे हैं, थ्योरी के अनुसार भी और इसका हल के सॉल्यूशन के द्वारा, हल के द्वारा आप लोग साथ में बताए जा रहे हैं, जिससे बाद में देखने पर वीडियो समझ में पूर्णता आ जाए। अगर हम देखिए 2 नंबर लेते हैं, 31 को किसी जब एलसीएम निकालेंगे तो किसी संख्या से नहीं लगेगा, केवल 31 से ही लगेगा। तो क्या एक मतलब लगेगा, तो हम बताएं आप लोगों को कि इसका जोड़ा आना चाहिए। तो 31 × 1 होगा। क्या ये दोनों जोड़ा लग रहा है? जोड़ा नहीं लग रहा है। तो कह सकते हैं, अतः 31 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। इस तरह से आप लोग 17 भी समझ गए, जिसका इकाई अंक में 7 हो 2 हो, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आप लोग इस तरह से ढंग से बना के देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। संख्या दिया गया है यहाँ पर 484, 2 नंबर में क्या दिया हुआ है 167, 3 नंबर में दिया हुआ है 34, 56, 78 और 4 नंबर में दिया हुआ है 56, 783। अब जो थ्योरी बताए थे उसके अनुसार हम लोग चलते हैं कि जिसका इकाई अंक में 7 है, 8 है, 3 मिल जाए तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 484 पूर्ण वर्ग की श्रेणी में आता है। अर्थात हम लोग इसका एलसीएम निकाल कर भी जिस टाइप से 2 में बताएं, क्वेश्चन नंबर 2 में बताएं, उसी तरह से इसका भी निकाल सकते हैं। तो 484 एक हम देखें, तोड़ के इसको देख लेते हैं। 484 इसका एलसीएम रख लेते हैं, पता चल जाएगा साफ सुथरा में। यहाँ पर 484 को हम जो एलसीएम लिए तो 2 × 2 × 11 × 11, क्या जोड़ा लग रहा है ना। मेरा बना हुआ स्पष्ट पता चल रहा है कि 484 पूर्ण वर्ग संख्या है। प्यारे दोस्तों हम दोनों टाइप से बताते जा रहे हैं। एक थ्योरी के अनुसार जिसका इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 रहे वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है इकाई अंक 7 है, 8 है, 3 है, यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन 484 में 4 है, अर्थात 2, 3, 7, 8 नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग पहचान जाएंगे कि 484 पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरह से मेरे प्यारों दोस्तों आज यहीं तक। अगले स्टेप, अगले क्वेश्चन कल आप लोगों के सामने आऊँगा क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।